हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मिरर फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। इसके लिए हमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी मालूम होना चाहिए। सबसे पहले जो मिरर है ये स्फेरिकल मिरर, यानी कि जो ये हमने लिया यहाँ पर कॉनकेव मिरर। फिर जो स्ट्रेट लाइन है ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बाद में ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज बन रही है। उसके बाद में ये हमारा सेंटर कर्वेचर, मतलब कि जो हॉलो स्फेरिकल मिरर है उसका सेंटर है ये। उसके बाद में ये है पोल, यहाँ पे है पोल, मतलब कि इस कोन के मिरर का सेंटर, और सेंटर कर्वेचर पोल के बीच में ये जो है ये हमारा फोकस है। फोकस तो हमने टर्मिनोलॉजी यहाँ पर पढ़ ली है। तो उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि मिरर फार्मूला क्या होता है। तो मिरर फार्मूला जैसे कि हमें पता है कि 1/v + 1/u = होता है 1/f। तो यहाँ पे v और u ये क्या है। तो सबसे पहले तो जो मिरर फार्मूला होता है वो होता है कि 1/ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस + 1/इमेज का डिस्टेंस = 1/फोकल लेंथ। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मतलब कि u, मतलब कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है मिरर से, जो डिस्टेंस है, मतलब कि मिरर से जो भी डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, और जो इमेज कितनी दूर बन रही है मिरर से वो होगा v। तो मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा है वो हमारा u, और जो इमेज जितनी दूर बन रही है मिरर से वो होगा हमारा v। तो इन दोनों का सम, इन दोनों के रेसिप्रोकल्स का सम, मतलब कि 1/u + 1/v = होगा 1/फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या होता है। फोकल लेंथ मतलब कि जो ये f और ये जो पोल, इसके बीच में जो ये डिस्टेंस दिख रहा है ये, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूले से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें मदद मिलती है। हमें डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं होती। मिरर फार्मूले से हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इमेज का बनेगी, ऐसा हम पता लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मिरर फार्मूला। उसके बाद में बात आती है मैग्नीफिकेशन की। अब मैग्नीफिकेशन क्या होता है भाई। मैग्नीफिकेशन जो है वो जनरली हाइट से रिलेटेड है। किसकी हाइट्स, ऑब्जेक्ट की हाइट्स और इमेज की हाइट। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज बने। कभी इमेज छोटी बन सकती है, कभी बड़ी बन सकती है, कभी बनेगी नहीं, वर्चुअल यानी। तो मैग्नीफिकेशन को डिनोट करते हैं एम से डिनोट करते हैं। मैग्नीफिकेशन को हम एम से डिनोट करते हैं। उसके बाद में हम मान लो कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट हमने मान ली h और इमेज की हाइट मान ली हमने h'। तो अब मैग्नीफिकेशन इक्वल टू होगा कि हाइट ऑफ इमेज, मतलब कि जितनी बड़ी इमेज है, मतलब कि h' अपॉन में h, मतलब कि ऑब्जेक्ट की हाइट। तो m = h अपॉन में h'। इसका मतलब है कि जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट की हाइट है और जितनी बड़ी इमेज की हाइट है, इनका रेशो, द रेशो ऑफ इमेज हाइट एंड द ऑब्जेक्ट हाइट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। या फिर हम इनको h' या फिर h की बजाय सीधे यूँ लिख सकते हैं कि v/u। इसको हम मिरर फॉर्मूला से रिलेट करके यूँ लिख सकते हैं m = v/u। ठीक है, तो अब जनरली अगर हम इसको पहचान सकते हैं कि जो इमेज है वो रियल है कि वर्चुअल है। ये कैसे पहचानेंगे। अगर m = हमको दिया है -v/u, हमको दिया -v/u, तो हम समझेंगे कि जो इमेज है वो रियल है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है। ठीक है, और अगर पॉजिटिव साइन दिया है, मतलब कि कोई साइन नहीं दिया है, कोई साइन नहीं होता इसका मतलब पॉजिटिव साइन होता है, और अगर पॉजिटिव साइन दिया है तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि जो इमेज है वो वर्चुअल है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने ये समझ लिया है कि मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन क्या होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।